जस्ट एक छोटा सा चेंज, लेक्चर के दौरान ना मेरे मुंह से, मैं पुट कॉल पैरिटी करा रहा हूँ, मेरे मुंह से पुट ऑप्शन बाई एंड स्टॉक ऑप्शन बाई निकल रहा है। तो स्टॉक ऑप्शन नहीं है, वो स्टॉक है। मैं बोलना चाह रहा हूँ स्टॉक बाई, लेकिन बोलते वक्त स्टॉक ऑप्शन निकल रहा है। वो मैंने लेक्चर में भी एडमिट किया, इट शुड नॉट बी स्टॉक ऑप्शन, इट शुड बी स्टॉक बाई। खाली वो चीज का आप ध्यान दे देना। बाकी लेक्चर इज परफेक्ट, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा राइट व्हाट वी आर डिस्कसिंग एंड रेफरिंग टू। सो इट्स पुट कॉल पैरिटी, पुट ऑप्शन बाई स्टॉक बाई इज इक्वल टू कॉल ऑप्शन बाई एंड अ रिस्क फ्री बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ट्रेजरी जेड से भी ऑफ द फेस वैल्यू स्ट्राइक प्राइस दैट इज एक्स बाई। तो स्टॉक ऑप्शन शुड बी रेफर्ड, शुड बी इंटरप्रेटेड एज स्टॉक बाई इन माई वीडियो। ठीक है, तो मैंने स्टॉक ऑप्शन बोला, आई एडमिट इट इज नॉट स्टॉक ऑप्शन, इट इज स्टॉक बाई। मेरे मुंह से गलती से स्टॉक ऑप्शन निकल रहा था। ठीक है, थैंक यू। हाय एवरीवन, let's resume our derivatives revision session. This is series 2. Yesterday we concluded learning module 10. अभी learning module 9 पे जाते हैं। लर्निंग मॉड्यूल 9 पे ना कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं है, बट अंदर में जब समझाते हुए ना काफी ज्यादा एग्जांपल्स लिया हुआ है और काफी क्वेश्चंस वहीं से कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो सब क्वेश्चंस करते हैं। बाय द वे, लर्निंग मॉड्यूल 9 इज ऑल अबाउट पुट कॉल पैरिटी एंड पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी। सो बिफोर वी प्रोसीड, एक बार मैं पुट कॉल पैरिटी एंड पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी जस्ट एक जिस्ट दे देता हूँ, उसके बाद सम सॉल्विंग मोड में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पुट कॉल पैरिटी। तो आपको पता है देयर आर टू पोर्टफोलियोज होते हैं। एक पोर्टफोलियो होता है प्रोटेक्टिव पुट ई प्लस एस प्लस, एंड दूसरा पोर्टफोलियो होता है कॉल प्लस एंड बॉन्ड प्लस। ठीक है, तो पुट कॉल पैरिटी सेज कि पोर्टफोलियो वन विच कंप्राइज ऑफ अ पुट ऑप्शन एंड अ स्टॉक ऑप्शन शुड बी इक्वल टू कॉल ऑप्शन एंड अ बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू, अ जीरो कूपन बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू होता है स्ट्राइक प्राइस। एक बार स्ट्राइक प्राइस को एक्स से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप जीरो कूपन बॉन्ड बाई करते हो जिसका फेस वैल्यू एक्स है, एक्स यहाँ पे लिख देता हूं, स्ट्राइक प्राइस एक्स है, तो बोल रहे हैं कि हम लोग एक पोर्टफोलियो में पुट ऑप्शन खरीदते हैं, स्टॉक ऑप्शन खरीदते हैं, जिसको ये आपका लेफ्ट साइड वाला, इसका नाम है प्रोटेक्टिव पुट। ठीक है, क्यों प्रोटेक्टिव पुट है? क्योंकि स्टॉक बाई किया, नीचे जाने का डर है, नीचे अगर चले गया तो बचाने के लिए पुट ऑप्शन है, तो पुट इज प्रोटेक्टिंग। और राइट साइड में कॉल बाई करते हैं प्लस एक जीरो कूपन बॉन्ड बाई करते हैं ट्रेजरी का जिसका फेस वैल्यू स्ट्राइक प्राइस हो, एक्स हो। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ पीवी ऑफ एक्स। इनफैक्ट इन लोग में लिखा हुआ है एक्स का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, डिवाइड बाई 1 + RF टू द पावर टी। सिंस ट्रेजरी का बॉन्ड है तो रिस्क फ्री है, इसलिए मैंने रिस्क फ्री रेट से पुल किया। टाइम पीरियड आपको दिया होगा, उतना पीरियड पीछे आपको पुल करना है। तो ये वाले पोर्शन जो राइट साइड में जो पोर्टफोलियो बना ना, जिसमें आपका कॉल ऑप्शन है और एक ट्रेजरी जीरो कूपन बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू स्ट्राइक प्राइस है एक्स है, इसको कहते हैं आपका फिड्यूशियरी कॉल। ये वाले रिलेशन को अपन कहते हैं पुट कॉल पैरिटी, पीसीपी। सर ये इक्वल क्यों हुआ, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस रिविजन सीरीज, वो मेन सीरीज में करते हैं अपन। करेक्ट, बट अभी रिविजन अपना चल रहा है। ठीक है यार, प्रोटेक्टिव पुट शुड बी इक्वल टू फिड्यूशियरी कॉल। सर ये अगर इक्वल नहीं हुआ तो आर्बिट्राज एग्जिस्ट। ठीक है, उसका भी सम दिया हुआ है, गुड सम। शायद पूछ सकते हैं उन लोग, प्रोसेस नहीं पूछेंगे आपको कि आर्बिट्राज प्रॉफिट कैसे होगा बताइए, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि अगर मिस प्राइसिंग है, मतलब प्रोटेक्टिव पुट इज नॉट इक्वल टू फिड्यूशियरी कॉल, अगर ऐसा हुआ तो आर्बिट्राज प्रॉफिट कितना, वो तो जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, तो वन इज योर पुट कॉल पैरिटी, दूसरा इज योर पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी। इसमें आपका राइट साइड तो सेम ही रहता है, वही पुट कॉल पैरिटी को ही थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, जिसमें राइट साइड क्या है आपको याद है, एक कॉल ऑप्शन बाय और एक बॉन्ड ऑप्शन बाय, बॉन्ड ऑप्शन बोल सॉरी, एक बॉन्ड बाय, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स कर देता हूँ। ठीक है, शुड बी इक्वल टू पुट ऑप्शन पुट बाय प्लस ये स्टॉक है ना, स्टॉक, स्टॉक को रिप्लेस किया हुआ है दो चीज से, एक फॉरवर्ड से और दूसरा वापस से एक ट्रेजरी जेड सी बी बाई जिसका फेस वैल्यू क्या होगा पता है, फ्यूचर्स का प्राइस।
तो पुट ऑप्शन प्लस स्टॉक ऑप्शन नहीं, स्टॉक ऑप्शन मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, स्टॉक ऑप्शन नहीं, इसको रिप्लेस करना है, इससे रिप्लेस करना है एक फॉरवर्ड बाई और एक ट्रेजरी जेड से भी बाई, जिसका फेस वैल्यू अब क्या होगा, वो फॉरवर्ड का प्राइस, जैसा यहाँ पे था ना, एक ट्रेजरी जेड से भी जिसका फेस वैल्यू स्ट्राइक प्राइस, वैसे यहाँ पे एक ट्रेजरी जेड से भी जिसका फेस वैल्यू फॉरवर्ड का प्राइस। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस, आज बाई करेंगे तो ऑब्वियसली जीरो कूपन बॉन्ड है, सबको पता है फिक्स्ड इनकम में, एक जेड से भी को आज बाई करेंगे तो अपन प्रेजेंट वैल्यू देते हैं किसका, फेस वैल्यू का। तो यहाँ पे एफ डिवाइड बाई 1 + RF टू द पावर टी। तो सर स्टॉक ऑप्शन बाई करना या फिर फॉरवर्ड बाई करना और एक ट्रेजरी का जेड से भी बाई करना जिसका फेस वैल्यू फॉरवर्ड का प्राइस हो, क्या दोनों सेम है क्या? यस सेम। ठीक, अब मैं प्रूफ के चक्कर में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी में कुछ नहीं, राइट साइड का आपका सेम है, लेफ्ट साइड में पुट ऑप्शन सेम है, स्टॉक ऑप्शन को रिप्लेस किया। इनफैक्ट थोड़ा सा इजी करने के लिए आपको याद है फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर प्राइस कैसे निकलता है, F = S 1 + RF टू द पावर टी। तो एस को अगर यहीं पे रखेंगे तो क्या बनेगा, F डिवाइड बाई 1 + RF टू द पावर टी, वो यहां से आ गया। प्लस आपको एक फॉरवर्ड बाई करना पड़ेगा जिससे कि वो पूरी तरीके से स्टॉक को रेप्लिकेट कर लेगा। ठीक, तो ये दो इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, पुट कॉल पैरिटी एंड पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी। शॉर्ट में बोले तो पुट कॉल पैरिटी को बोलने का स्टाइल P + S + = C प्लस एंड बॉन्ड प्लस, पुट ऑप्शन बाई स्टॉक ऑप्शन बाई = कॉल ऑप्शन बाई बॉन्ड ऑप्शन बाई, ये हो गया आपका पुट कॉल पैरिटी। और पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी P + F प्लस पुट बाई फॉरवर्ड बाई और एक ट्रेजरी ZCB जिसका फेस वैल्यू F हो वो बाई = C प्लस एंड बॉन्ड प्लस। ये हो गया आपका पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी। रिकॉल हो रहा है? अब जब सम्स करेंगे तो और भी अच्छे से हो जाएगा। कैसे टाइप की सम्स पूछेंगे इसमें? टाइप एकदम सिंपल है, आपको या तो कॉल ऑप्शन का डिटेल्स दे के रखेंगे या बॉन्ड का डिटेल दे के रखेंगे, स्टॉक का दाम दे के रखेंगे, बोलेंगे पुट का दाम निकाल, या फिर ये देंगे कॉल का दाम निकाल। तो सर यहाँ पे अल्जेब्रिक जितना भी मैनिपुलेशन हो सकता है वो आपके साथ करने का कोशिश करेंगे। कुछ 3 चीज दिया होगा, उसमें से एक मिसिंग फिगर होगा, वो आपको मिसिंग फिगर निकालना, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन सेशन में आते हैं, एंड देन जितना अपना रिकलेक्ट कर सकते हो उतना बेटर। चलो, तो हमारा है ये लर्निंग मॉड्यूल 9। इट्स ऑल अबाउट पुट कॉल पैरिटी एंड पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी, ठीक है। तो लर्निंग अपना प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो है नहीं, कोशिश करते हैं सारा चीज कवर करने का। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं क्योंकि एमसीक्यू है, बट अब जस्ट टच कर रहे तो कर देते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। चलो, तो ये जो स्टेटमेंट है, चलो माय वॉकम इज नॉट वर्किंग एनीवेज, वी विल मूव अहेड। क्या स्टेटमेंट, पुट कॉल पैरिटी डेमोन्स्ट्रेट्स दैट अ लॉन्ग अंडरलाइंग पोजीशन, लॉन्ग अंडरलाइंग पोजीशन का मतलब वो एस प्लस का बात कर रहा है, स्टॉक ऑप्शन बाई इज इक्विवेलेंट टू अ परचेस्ड पुट ऑप्शन, अ सोल्ड कॉल ऑप्शन एंड अ रिस्क फ्री बॉन्ड। टोटली रॉन्ग। क्या बोल रहा है, अ लॉन्ग अंडरलाइंग पोजीशन। सिंस मेरा वॉकम काम नहीं कर रहा है तो मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ। ये देखो, इक्वेशन देख लो आप, पुट कॉल पैरिटी क्या कहता है, P + S + C + बॉन्ड प्लस, और बोलता है तो स्टॉक ऑप्शन बोलो सॉरी, अंडरलाइंग स्टॉक इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको कुछ नहीं, एल्जेब्रिक करना है, इसको उधर भेजना है। तो सर एस स्टॉक ऑप्शन का मतलब, कैन आई से इट इज C प्लस बॉन्ड प्लस एंड P माइनस, ये इधर आ जाएगा ना। तो सर या तो ऑप्शन क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे डिस्कस क्या हो रहा है, मेरे को स्टॉक बाई करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 गो एंड बाई द स्टॉक। नहीं, मेरे को स्टॉक बाई करना है अलग तरीके से, जिसको अपन कहते हैं अपना सिंथेटिक पोर्टफोलियो बनाना, सिंथेटिक पोजीशंस बनाना। तो आप अगर C प्लस बॉन्ड प्लस P माइनस करोगे, एज गुड एज स्टॉक बाई करने के बराबर है। तो वही पूछा है, अंडरलाइन को बाई करना मतलब क्या, तो उन लोग ने बोला है कॉल को शॉर्ट करना, सेल अ कॉल ऑप्शन C माइनस एंड बॉन्ड प्लस एंड P प्लस, ऐसा कुछ बोला है। जबकि होना क्या चाहिए,
स्टॉक को बाई करना मतलब कॉल को बाई, बॉन्ड को बाई एंड पुट ऑप्शन को सेल। सर ये कैसे पता लगाएंगे? पीसीपी के रिलेशनशिप से। साइड चेंज करना है, सिर्फ साइड चेंज। करेक्ट। चलो क्वेश्चंस बिना पढ़े बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज लेते हैं। बोलो व्हाट इज सी प्लस सिंथेटिक पोजीशन, बोलो सी प्लस इज इक्वल टू व्हाट? कैन आई से पी प्लस एस प्लस एंड बॉन्ड माइनस इज इक्वल टू सी प्लस? बोलो व्हाट इज बॉन्ड प्लस? तो बॉन्ड प्लस इज व्हाट? पी प्लस एस प्लस सी माइनस इज इक्वल टू व्हाट? बॉन्ड बाई। जब मैं प्लस कह रहा हूं, प्लस का मतलब होता है बाई, माइनस मतलब सेल। ठीक है। पी माइनस करना है, बोलो क्या करना पड़ेगा? पी माइनस। तो पी को अगर उधर भेज दिया तो लेफ्ट साइड में क्या क्या बचेगा? एस प्लस सी माइनस बॉन्ड माइनस इज इक्वल टू व्हाट? पी माइनस। ये सारा का सारा आपका क्या हो गया? सिंथेटिक पोजीशंस। अब इसमें जैसे चाहे खेल लो। ठीक है। ऑल्दो ऐसे ट्रू और फॉल्स पूछेगा नहीं, लेकिन वो ऑप्शंस देके जरूर पूछेगा कि अंडरलाइन बाई का मतलब क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। तो क्या बोला है, चलो वापस है। अंडरलाइन पोजीशन इज इक्विवेलेंट टू अ परचेज पुट ऑप्शन। ये देख के ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि एस प्लस इज इक्वल टू क्या? सी प्लस बॉन्ड प्लस एंड पी माइनस ना। ये बोल रहा है पी प्लस, फॉल्स है। तो देखो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2, इट्स वेरी इजी। अभी इनफैक्ट सारा सिनेरियोज हमने कर लिया। लॉन्ग कॉल ऑप्शन क्या होता है? इमेजिन करो पीसीपी, पी प्लस एस प्लस इज इक्वल टू सी प्लस बॉन्ड प्लस, और सी प्लस को राइट हैंड साइड में छोड़ दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? पी प्लस एस प्लस एंड व्हाट? बॉन्ड माइनस। तो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना होगा सर, बाइंग अ पुट ऑप्शन, सेलिंग अ कॉल ऑप्शन। क्या पूछा इसने? हाँ, लॉन्ग कॉल ऑप्शन। तो बाइंग अ पुट ऑप्शन, बाइंग अ स्टॉक एंड सेलिंग अ बॉन्ड। यही तो हुआ। देखते हैं लॉन्ग कॉल ऑप्शन क्या होगा। देखो, लॉन्ग अंडरलाइन, शॉर्ट रिस्क फ्री बॉन्ड एंड शॉर्ट कॉल ऑप्शन गलत हो गया। ये तो कॉल ऑप्शन ही तो पूछा है, शॉर्ट कॉल ऑप्शन कहां से आ गया? दूसरा ऑप्शन लॉन्ग अंडरलाइन सही बोल रहा है, लॉन्ग पुट ऑप्शन सही बोल रहा है, एंड शॉर्ट रिस्क फ्री बॉन्ड। तो वन का हो गया व्हाट? डी। शॉर्ट रिस्क फ्री बॉन्ड बोलता है बॉन्ड माइनस इज इक्वल टू व्हाट? अब बॉन्ड माइनस को ये साइड लेके आओ तो क्या क्या बचेगा? कॉल ऑप्शन को बाई, पुट ऑप्शन को सेल एंड स्टॉक को सेल। ठीक है। तो देखो क्या है, देखो स्टॉक को सेल मतलब शॉर्ट द अंडरलाइन, कॉल ऑप्शन को बाई और पुट ऑप्शन को सेल। शॉर्ट पुट ऑप्शन बचा हुआ क्या? ए। तो पी माइनस क्या होगा, सिर्फ पूछा है। तो पी माइनस को उधर लेके आओ। तो कहना से अंडरलाइन को बाई, कॉल ऑप्शन को सेल एंड बॉन्ड को सेल। तो देखो, अंडरलाइन को बाई, कॉल ऑप्शन को सेल एंड बॉन्ड को सेल। तो जिसको पीसीपी ध्यान है वो खेल लेगा। ठीक है। तो 2 इज ऑल्सो डन। चलो क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर a 1 year put option with an exercise price of euro 1100। स्ट्राइक प्राइस देके रखा हुआ है। द अंडरलाइंग एसेट S0, S0 का मतलब आज का दाम, ट्रेड्स एट यूरो 990। तो स्टॉक का दाम देके रखा है 990। टाइम इक्वल टू 0, आज हम लोग खड़े हैं। रिस्क फ्री रेट आर इज व्हाट? 1%। ओके। कैलकुलेट द नो आर्बिट्राज पुट प्राइस इफ 1 year कॉल ऑप्शन विद द सेम एक्सरसाइज प्राइस इज करेंटली ट्रेडिंग एट 159। देखो तीनों चीज आपको देके रखा हुआ है। कॉल ऑप्शन का दाम देके रखा हुआ है, बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू एक्स होता है उसका प्रेजेंट वैल्यू हम लोग आराम से निकाल लेंगे। 1100 जो फेस वैल्यू है उसका आज का वैल्यू 1100 डिवाइड बाय 1.01। टाइम 1 साल है तो एक साल पहले। तो कॉल ऑप्शन पता है, बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू आ गया, स्टॉक पता है, और आपको पुट ऑप्शन निकालना है। तो अगर सिर्फ वर्क नहीं हो रहा है, आई एम अनेबल टू राइट, बट ठीक है, आप आराम से कर सकते हो इसको। कैलसीज में प्लीज आपको क्या निकालना है? पुट ऑप्शन निकालना है। सबसे पहले तो पुट कॉल पैरिटी का इक्वेशन, पुट ऑप्शन को एक साइड छोड़ो, राइट साइड में क्या है? कॉल ऑप्शन एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, याद है? तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू मेरे को देके रखा हुआ है, देखना क्वेश्चन।
if the 1 year call option with the same exercise price is currently trading at 159, तो सबसे पहले तो 159 को स्टोरेज वन, उसके बाद बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू, तो बॉन्ड का फेस वैल्यू क्या है 1100 डिवाइड बाय, फैक्टर बनाना पड़ेगा 1% का 1.01 डिवाइड बाय 1.01, इसको डाल दो स्टोरेज 2, तो राइट साइड में आ गया ना आपका सी प्लस बॉन्ड प्लस स्टोरेज 1 स्टोरेज 2। अब माइनस करेंगे स्टॉक का दाम कितना है 990, तो हम क्या करेंगे आरसीएल 1 प्लस आरसीएल 2 माइनस स्टॉक का दाम 990, 258.10 शुड बी द पुट ऑप्शन का दाम, 258.10, देखो 258.11, ठीक है। ऑब्वियसली कैलसिस में आपको सबको चलाना आ रहा है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, ऑगस्ट कैंडिडेट्स ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 4, identify the following as true or false and justify your answer. Put call forward parity links, option forward and cash underlying prices given the equivalence of a cash underlying position with forward purchase and risk free bond position। फिर से पढ़ो एंड सोचो। बोलता है पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी में क्या होता है, लास्ट का लाइन पढ़ना, तो गिवन द इक्विवेलेंस ऑफ कैश अंडरलाइंग पोजीशन, तो बोल रहा है कैश अंडरलाइंग पोजीशन का मतलब, तो याद है पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी में हम लोग स्टॉक को या अंडरलाइन बोलो, अंडरलाइन को रिप्लेस किससे करते हैं, एक फॉरवर्ड बाई करते हैं और एक बॉन्ड बाई करते हैं जिसका फेस वैल्यू क्या होगा फॉरवर्ड का प्राइस, वो भी रिस्क फ्री है, ट्रेजरी का जेडसी भी है। तो क्या ये सही है बोलना कि स्टॉक को हम रिप्लेस करते हैं विद फॉरवर्ड बाई एंड ट्रेजरी जेडसीबी का बॉन्ड, ट्रेजरी जेडसीबी विद फेस वैल्यू फॉरवर्ड प्राइस, क्या है सही है, सही है, वही बोल रहा है। देखो गिवन द इक्विवेलेंस ऑफ कैश अंडरलाइन पोजीशन विद फॉरवर्ड परचेस एंड रिस्क फ्री बॉन्ड पोजीशन, ट्रू। Determine the correct position to complete the following sentence. A synthetic protective put, पहली बात तो प्रोटेक्टिव पुट का मतलब क्या होता है याद है, P plus S plus is a combination of a forward dash, a risk free bond and the put on the underlying। तो वापस से बोर्ड पे आ रहा हूं, इन लोग कह रहे प्रोटेक्टिव पुट होता है P plus S plus। अब इसको ही सिंथेटिकली अगर बनाना है तो हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, अगर फॉरवर्ड्स को मिक्स करना है तो बोल रहा है स्टॉक को हटाओ, तो स्टॉक के बदले में रिप्लेसमेंट क्या है, स्टॉक का रिप्लेसमेंट, कैन आई से एक फॉरवर्ड बाई एंड बॉन्ड बाई जिसका फेस वैल्यू क्या होता है फॉरवर्ड का प्राइस, तो बोल रहा है एंड पुट ऑप्शन। तो वापस से पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी को अलग स्टाइल से पूछा कि बोला P plus S plus प्रोडक्टिव पुट होता है, इसको मेरे को अगर सिंथेटिकली फॉरवर्ड को मिक्स करके बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगा, ठीक है एस को हटा दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा फॉरवर्ड से और एक बॉन्ड से और पुट ऑप्शन, तो कहने से P plus F plus N और ट्रेजरी ZCB इज एज गुड एज P plus S plus, यस वही पूछा। देखो is a combination of forward buy and a risk free bond and dash on put option, long on put option, forward को buy, put को buy, treasury के bond को buy, ZCB। देखो a synthetic protective put position is a combination of a forward purchase, a risk free bond and a purchased put on the underlying, ठीक है। determine the correct answer to complete the following sentence। आप प्लीज ये कोर को अपने हैंड मतलब इन हैंडी रखना, मैं इससे ज्यादा कोशिश करता हूँ क्योंकि कल मेरे को कुछ लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा जूम कर देना, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग यू हैव इन योर हैंड। सो चलो डिटरमाइन द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हेन कंसीडरिंग shareholder claims in option terms, the shareholder payoff resembles dash option on the firm value। एक सेकेंड, जब भी आप शेयर्स खरीदते हो किसी कंपनी का, उसको अगर ऑप्शन के टर्म्स में बोलना होगा तो आपको शेयर्स खरीदना कॉल ऑप्शन वाला फीलिंग आ रहा है कि पुट ऑप्शन का फीलिंग आ रहा है, कॉल ऑप्शन का। आप कॉल ऑप्शन को इमेजिन करो, कॉल ऑप्शन में क्या होता है सर, व्हेन वी बाय अ कॉल ऑप्शन वी एंजॉय द अपसाइड, लेकिन अगर सर अंडरलाइन नीचे चले गया तो कॉल ऑप्शन लैप्स होता है, तो अंडरलाइन अगर जितना भी नीचे गया तो आपको थोड़ी ज्यादा सफर करना पड़ता है, यू ओनली सफर द प्रीमियम पेड ना। अब शेयर होल्डर को आप इमेजिन करो, शेयर होल्डर के केस में आपको याद है शेयर होल्डर वर्सेस डेट होल्डर में
अपसाइड अप्रिसिएशन कौन एंजॉय करता है? शेयर होल्डर। डेट को तो फिक्स मिल जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो पूरा का पूरा अपसाइड एंजॉय करता है शेयर होल्डर। और अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गया, लिक्विडेशन में चले गया, तो शेयर होल्डर को अपने घर से थोड़ी देना है। शेयर होल्डर का लॉस इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो वही तो कॉल ऑप्शन में भी हुआ, ऊपर अपसाइड गया तो पूरा मेरा, अगर अंडरलाइन नीचे चले गया तो कुछ नहीं, माई लॉस इज रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रीमियम पेड ओनली। तो शेयर होल्डर का फीलिंग भी कॉल ऑप्शन के जैसी तो है, वही पूछा है। When considering shareholder claims in option term, the shareholder payoff resembles call option on the firm value. Call option on the firm value. ठीक है? Okay. चलो. We will first discuss and then we will do it on calcis. ठीक है? सब लोग calci अपने पास रखो. In an earlier example, the Viswan family office VFO held non-dividend paying Biomian shares currently priced at INR 295 per share. इतना लैंग्वेज से मेरे को एक ही चीज से मतलब है, स्टॉक का दाम इज 295. VFO is considering the purchase of a 6 month put option. Obviously स्टॉक खरीदा हुआ है, तो स्टॉक नीचे जाने का डर है ना उसको, वो नीचे जाने का डर से बचने के लिए वो पुट ऑप्शन खरीदेगा, और P प्लस S प्लस बन जाएगा आपका प्रोटेक्टिव पुट. 6 month पुट ऑप्शन ऑन B shares at an exercise price X of INR 265. स्ट्राइक प्राइस दे के रखा है. देखो अब तक स्टॉक का दाम दे के रखा है, स्ट्राइक प्राइस दे के रखा है. If VFO's chief investment officer observes a traded 6 month call option price of INR 59, स्टोरी खत्म. तीन चीज आपको दे दी है, स्टॉक का दाम, कॉल का दाम, स्ट्राइक प्राइस. स्ट्राइक प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो पीवी ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस कॉल ऑप्शन से ऐड करेंगे, एंड जो भी आएगा माइनस कर देंगे स्टॉक का दाम, तो क्या निकलेगा अपने को? पुट का दाम. वही पूछा है उसने. What should he expect to pay for the put per share if the relevant risk-free rate is 4%? चलो सॉल्यूशन मत देखना वरना नोटेशंस में फालतू का फंस जाओगे आप. मतलब P प्लस S प्लस इज इक्वल टू C प्लस बॉन्ड प्लस, क्या क्या डिटेल्स है सर? कॉल ऑप्शन का वैल्यू है, हाँ है. कितना है? 59 है, तो 59 को स्टोरेज 1. पीवी ऑफ एक्स निकालना है सर. एक्स कितना है? स्ट्राइक प्राइस. कहने से 265 है, 265. और भूलना मत, अब टाइम है 1 ईयर नहीं है, टाइम है 6 मंथ. तो 265 को 6 महीने पहले पुल करना है, तो 265 डिवाइड बाई 4% तो साल का है, तो पुल करने का स्टाइल याद है ना? 265 डिवाइड बाई 4% का फैक्टर 1.04 y टू द पावर x. 6 मंथ मतलब 6/12.5, 259.85 आया होगा, उसको डाल दो स्टोरेज 2. क्या हमारे पास स्टॉक का दाम है अंडरलाइन का? यस है 295. तो अपने को क्या करना है? RCL1 कॉल ऑप्शन प्लस RCL2 पीवी ऑफ एक्स माइनस कर देंगे स्टॉक का दाम, स्टॉक का प्राइस 295. 23.8539 शुड बी पुट ऑप्शन का प्राइस. वही पूछा है इन लोगों ने. व्हाट शुड ही एक्सपेक्ट टू पे फॉर द पुट पर शेयर? 23.85 में उसको पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए, शुड बी प्राइस. देखो 23.85. ठीक है, ओके. सेम क्वेश्चन है वापस से. फैमिली होल्ड्स नॉन डिविडेंड बियोमियन शेयर्स, प्राइस है आपका 295 देके रखा हुआ है. परचेज ऑफ अ पुट फॉर विच ही एक्सपेक्ट्स टू पे 23.85, जो भी हमने निकाला है, बट विच इज इंस्टेंट करंटली प्राइस एट INR 30. ओके. दाम क्या होना चाहिए था? 23.85, लेकिन मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है? 30. महंगा चल रहा है कि सस्ता? महंगा. तो सर यहाँ पे आर्बिट्राज कर सकते हैं अपन? कर सकते हैं. देखना, assuming a risk-free rate of 4%, identify the arbitrage opportunity and the steps VFO might take to earn a riskless profit. So I will not explain the steps कैसे arbitrage profit को लाएगा, लेकिन arbitrage profit कितना होगा वो बता देंगे. और obviously MCQ based question है. अपने को ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना, तो सिर्फ इतना यहां तक पूछेगा, आइडेंटिफाई द आर्बिट्राज. इनफैक्ट ये पूछेगा कि व्हाट इज द आर्बिट्राज प्रॉफिट. आपसे स्टेप्स नहीं करवाने वाला है वो. ठीक है, सो ओके. तो ऊपर का डिटेल्स लेते हैं अपन. मैंने याद है आपको शुरू में ही बोल दिया था, पुट कॉल पैरिटी शुड होल्ड गुड. P प्लस S प्लस शुड बी इक्वल टू कॉल प्लस एंड बॉन्ड प्लस. ये होना ही चाहिए आपका, राइट? अगर ये नहीं हो रहा है तो आर्बिट्राज एग्जिस्ट. ठीक है,
और आर्बिट्राज का प्रॉफिट कितना होगा, जितना का मिस प्राइसिंग है उतना। अब एक सेकेंड, अपन ने याद है ये वाला सम कंटिन्यूड है अपना, तो लेट मी चेक यार मेरे हो रहा है क्या, नॉट वर्किंग। चलो, अपने को आपने स्टोरेज 1 स्टोरेज 2 किया होगा, कहने से स्टोरेज 1 प्लस स्टोरेज 2 आपका राइट साइड आएगा, राइट साइड शुड बी 318.8539, राइट। तो लेफ्ट साइड शुड ऑल्सो बी 318 पॉइंट समथिंग। तो अपने पास क्या क्या है सुनना, यहाँ पे कितना बोल के रखा है इन लोग ने, INR 30 बोल के रखा है, ओके। 295 शेयर प्राइस है, 04, ओके। मैं एक बार बोर्ड पे चले जा रहा हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा। 295 शेयर प्राइस, ओके। दिस शुड होल्ड गुड, अगर ये इक्वल नहीं है देन आर्बिट्राज विल एग्जिस्ट। तो मेरे को बताओ राइट साइड टोटल कितना है, कहने से RCL1 प्लस RCL2 318.8539 एक पोर्टफोलियो है, इसको आप मान लो पोर्टफोलियो 2। एक पोर्टफोलियो है जिसके अंदर कॉल ऑप्शन और बॉन्ड है, ठीक है। उसका टोटल दाम, पोर्टफोलियो का दाम होना चाहिए क्या, 318.8539। इस पोर्टफोलियो को क्या कहते हैं, फिड्यूशियरी कॉल। लेफ्ट साइड में और एक पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो 1। इसका नाम क्या है पोर्टफोलियो 1 का, प्रोटेक्टिव पोर्ट। कहने से P प्लस और S प्लस का दाम भी, प्राइस भी कितना होना चाहिए, 318.85 समथिंग। तो अपने पास स्टॉक का दाम है कितना, 295, और मार्केट में पुट ऑप्शन कितने पे ट्रेड हो रहा है, 30 पे। कितना है ये टोटल, 325। सर इक्वल तो नहीं हुआ, ये वाले पोर्टफोलियो का दाम भी क्या होना चाहिए था, 318.8539 इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द आर्बिट्राज। लेकिन क्या चल रहा है पोर्टफोलियो 1 का प्राइस 325। तो कहने से पोर्टफोलियो 1 का प्राइस ज्यादा है एंड पोर्टफोलियो 2 का प्राइस कम है। तो ये कम है मतलब मिस प्राइसिंग है। अब यहाँ पे आर्बिट्राज हो सकता है, क्या करेंगे अपन, जो भी ओवर प्राइस चल रहा है उसको क्या करेंगे, सेल, एंड जो भी अंडर प्राइस चल रहा है उसको क्या करेंगे, बाई। तो इन सिंपल वर्ड्स पोर्टफोलियो 1 को करेंगे सेल, तो आएगा 325, माइनस पोर्टफोलियो 2 को करेंगे बाई, तो 318.8539, 325 माइनस 318.8539, 6.1461, यही है आपका आर्बिट्राज प्रॉफिट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सर प्रूफ कीजिए ना कि सर कैसे 6.14 आएगा। दैट प्रूफ वाला पार्ट वी विल लीव इट फॉर द, वी विल नॉट कंसीडर इन द रिवीजन सेशन। बट एग्जाम में आगे तो कुछ नहीं यार, आइडली P प्लस S प्लस इक्वल टू C प्लस बॉन्ड प्लस होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो जितने का भी गैप है ना, जितना मिस प्राइसिंग है, वही आपका आर्बिट्राज प्रॉफिट है, 6.1461। ऑब्वियसली मैं सारा क्वेश्चन जो इसके प्रीवियस वाला था उसी का डिटेल्स को कंसीडर कर रहा हूँ। तो लेट अस सी वेदर आर्बिट्राज प्रॉफिट 6.1461 है क्या, क्योंकि बाकी सारा डिटेल्स तो सेम ही लग रहा है, 1.4 वगैरह, 6 पॉइंट समथिंग इज अवर आर्बिट्राज प्रॉफिट। आ गया, हाँ यहाँ पे देखो, 6 देखो कर्सर, 6.15 हमारा भी वही आया था, 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इन लोगों ने भी वही किया, जितने का मिस प्राइसिंग है ना उतने से ही वो आर्बिट्राज है। तो 295 प्लस 30 माइनस 59 प्लस 259.85। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही ईजी है, जितने का मिस प्राइसिंग है उतने का आर्बिट्राज प्रॉफिट। अब नीचे इन लोग ने प्रोसेस दिखाया हुआ है, तीनों का तीनों केस देखे, वो प्रोसेस में मैं नहीं जा रहा हूँ। ओके, अब वही सब करना है अपने को। बाकी सारे के सारे सम्स सिमिलर टाइप के ही हैं। पुट का ऑप्शन प्राइस दे, पुट का प्राइस दे के रखा होगा, कॉल का प्राइस दे के रखा होगा, स्टॉक का प्राइस दे के रखा होगा, बोलेगा बॉन्ड कितना का होना चाहिए, या दिस दैट। आई थिंक अब रिदम आ गया होगा आपको, तो इसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम है नहीं, बट सारा नीचे के एग्जांपल्स किया जा सकता है, कोई ऐसा रफ एंड टफ नहीं है। चलो मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, यू ऑल विल ट्राई। Recall from an earlier example that VFO holds non-dividend paying shares currently priced at 295 per share. Okay.
VFO's chief investment officer believes share price will appreciate over the long term but remain relatively unchanged for the next 6 months. लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस बढ़ेगा लेकिन शॉर्ट टर्म में 6 मंथ्स टाइम बोल के रखा हुआ है, ज्यादा चेंज नहीं होगा, वहीं का वहीं रह जाएगा, जरा सा ऊपर जरा सा नीचे थम जाएगा. ठीक है. He would like to sell a 6 month call option at INR 325 एक्सरसाइज प्राइस. तो एक कॉल ऑप्शन को बेचने का सोच रहा है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 325 टू जनरेट शॉर्ट टर्म इनकम इन व्हाट इज नोन एज अ कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी. ओके, कवर्ड कॉल. अगर मैं सिर्फ कॉल ऑप्शन को बेचता हूं, सिर्फ कॉल ऑप्शन को, तो उसको कहते हैं नेकेड कॉल. लेकिन सिर्फ अगर कॉल ऑप्शन को बेचूंगा तो कहना है अगर स्टॉक का दाम ऊपर चले गया तो अपसाइड रिस्क है. तो अपसाइड रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टॉक ऑप्शन बार बार उसे मेरा स्टॉक ऑप्शन निकल रहा है, सो सॉरी. मैं स्टॉक को खरीदता हूँ, स्टॉक को खरीदने के बाद सी माइनस करता हूँ. राइट, बाइंग अ स्टॉक एंड सेलिंग अ कॉल ऑप्शन. अब इससे होता क्या है ना, आप कॉल ऑप्शन को सेल करते हो तो आपको प्रीमियम मिलता है, तो आप प्रीमियम अर्न करते जाते हो, अर्न करते जाते हो, खाते जाते हो, खाते जाते हो, खाते जाते हो. क्यों? क्योंकि आपको पता है यार स्टॉक का दाम जोर से ऊपर नहीं बढ़ने वाला है और कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, तो मेरे को प्रीमियम अर्न हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. सर कोई बोलेगा सर लेकिन स्टॉक का दाम बढ़ गया तो, सपोज स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो सर कॉल ऑप्शन जो हमने सेल किया है, सेल तो ह्यूज रिस्क है, तो टेंशन मत लो. नेकेड कॉल ऑप्शन को सेल किया होता तो रिस्क है, लेकिन मेरे पास कॉल ऑप्शन को सेल किया हुआ है लेकिन स्टॉक को भी तो बाई किया है. तो अगर स्टॉक का प्राइस जोर से ऊपर गया तो कॉल ऑप्शन सेलिंग वाले पोजीशन में लॉस होगा, वो ऑफसेट हो जाएगा, स्टॉक में गेन होगा, तो फायदा घाटा कट हो जाएगा. ठीक है. तो कुछ ऐसे अगर स्ट्रैटेजी जहां पे आप स्टॉक को बाय करते हो एंड कॉल को सेल करते हो, उसको कहते हैं कवर्ड कॉल. ठीक है, नेकेड कॉल नहीं, कवर्ड कॉल. आगे पूछा है. इन शॉर्ट, अपने को तो अभी तक का देख के क्या मतलब, क्या डिटेल्स रेलेवेंट लग रहा है कि स्टॉक प्राइस दिया हुआ है, कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस दे के रखा हुआ है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न देके रखा हुआ है 4%, पुट ऑप्शन का दाम देके रखा हुआ है 56. अब क्या पूछेगा बोलो. पुट ऑप्शन का प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है, पीवी ऑफ एक्स निकाल लोगे, जाहिर सी बात है क्या पूछेगा, कॉल ऑप्शन का दाम. इजीली आप इक्वेट करके कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है. तो ये वापस से वही टाइप का सम है, मैच द फॉलोइंग वाला. डिटरमाइन द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. इफ टू portfolios have cash flows that are dash at time t, that are same at time t under each scenario, then the no arbitrage prices of those portfolio must equal one another at t is equal to 0. ठीक है, यही तो लॉ ऑफ वन प्राइस है. लास्ट वाला पार्ट है, कंक्लूड करने के लिए बोल रहा हूँ. आपको याद है दो पोर्टफोलियोज है, P प्लस एंड S प्लस प्रोटेक्टिव पुट, और दूसरा है C प्लस एंड बॉन्ड प्लस फिड्यूशियरी कॉल. ये दोनों आज इक्वल क्यों है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वन प्राइस. ये पोर्टफोलियो का पे ऑफ आफ्टर सम टाइम इज इक्वल टू ये पोर्टफोलियो का पे ऑफ, सच दैट अगर दोनों का पे ऑफ कुछ, सपोज एक साल के बाद दोनों का पे ऑफ सेम है, तो आज दोनों का दाम सेम होना चाहिए. राइट. सिंस मैं यहाँ पे पे ऑफ नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट डाइवर्ट करके बोल रहा हूँ. प्रॉपर्टी ए वर्सेस प्रॉपर्टी बी. ठीक है. प्रॉपर्टी ए अगर आप खरीदते हो तो आप एक साल बाद उसको बेच पाओगे 3 करोड़ पे, वर्सेस आप प्रॉपर्टी बी वही लोकेशन में, प्रॉपर्टी बी आप खरीदते हो, उसको अगर आप एक साल के बाद बेचोगे तो उसको भी आप 3 करोड़ में बेच पाओगे. मैंने शायद से 3 करोड़ बोला. तो प्रॉपर्टी ए को भी आप 3 करोड़ में बेचोगे, एक साल बाद बेच पाओगे. प्रॉपर्टी बी को भी आप 3 करोड़ में बेच पाओगे एक साल बाद. जब दोनों प्रॉपर्टी को, दोनों में से कोई एक खरीदूंगा तो मिलने वाला 3 करोड़ ही है. तो आज बताओ प्रॉपर्टी ए वर्सेस प्रॉपर्टी बी में आप किसका दाम ज्यादा देना चाहोगे? आप बोलोगे दोनों का सेम ही दूंगा मैं तो, और इनफैक्ट दोनों का दाम सेम ही होना चाहिए. लेकिन आपको बाजार में देखा प्रॉपर्टी ए का दाम अभी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी बी. डोंट यू थिंक देयर इज अ मिसप्राइसिंग? आप बोलोगे यार दोनों से एक साल के बाद पे ऑफ तो सेम आने वाला है, तो आज दाम में डिफरेंस क्यों है? दे बोथ शुड ट्रेड एट द सेम प्राइस. तो वही है लॉ ऑफ वन प्राइस. P प्लस S प्लस का पे ऑफ इज इक्वल टू C प्लस बॉन्ड प्लस, एंड बिकॉज ऑफ विच ये आपका पैरिटी शुड एग्जिस्ट टुडे. अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो सर आर्बिट्राज कर लेंगे, और आर्बिट्राज कितना होगा? जितने का मिस प्राइस है. ठीक है. सो लर्निंग मॉड्यूल 9 रिपीटेटिव टाइप ऑफ सम्स है. खाली पुट कॉल पैरिटी और पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी आपको पता होना चाहिए, एंड उसके बाद सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है, कैलसी के साथ खेलना है, एंड इट्स ऑल डन. नोटेशंस में मत जाना, फालतू का फंस जाओगे, बिकॉज अगस्त में अपियर कर रहे हो तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने आता है, एसटीओ आरसीएल यूज करने आता है. नोटेशंस आपको वैसे भी कौन सा लिखना है एग्जाम में,
तो जस्ट क्वेश्चंस को पढ़ो, क्या क्या डिटेल्स काम का है उसको देखो एंड सॉल्व द क्वेश्चन, यू विल गेट इट। ठीक है, सो यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ सीरीज 2 और लर्निंग मॉड्यूल 9। आगे के सेशंस में फर्दर सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो आई एम कंक्लूडिंग फॉर दिस सेशन। चलो, थैंक यू।